हालेलुया, सभी को जय मसीह। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, क्रूस का मार्ग। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना क्रूस के मार्ग के आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। हम देखते हैं कि मरकुस उसके अध्याय 8 में वचन 34 से लेकर 38 में यीशु ने भीड़ समेत अपने चेलों को पास बुलाकर कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये क्रूस का मार्ग है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक ऑप्शन दी है कि जो कोई उसके पीछे आना चाहे वह आए, लेकिन पहले अपने आप का इनकार करे। तो विश्वास केवल यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना नहीं है, बल्कि उसको प्रभु मानकर उसके पीछे चलना है। यीशु ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले अपने आप का इनकार करना, दूसरा क्रूस को उठाना और तीसरा उसके पीछे चलना। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अपने आप का इनकार करना क्या होता है। अपने आप का इनकार करना ये नहीं है कि आप अपने शरीर से नफरत करो कि हम आत्मा में तो हैं, अपने शरीर पर आप ध्यान नहीं दे रहे या अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं या अपनी जरूरतों को गलत समझ रहे हैं। नहीं, इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलना। मतलब मुझसे पहले मेरे प्रभु की इच्छा पूरी हो, ये है अपने आप का इनकार करना। मतलब अपनी इच्छाओं को साइड में रखकर परमेश्वर की इच्छाओं को अपनी जिंदगी में पूरी होने देना। ये नहीं कि आप अपने शरीर से नफरत करने लग जाओ या अपनी जरूरतों को हर वक्त गलत समझो। अपने आप का कंट्रोल छोड़कर परमेश्वर के हाथों में कंट्रोल को सौंप देना कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है उसे मेरी जिंदगी में पूरी कर। ये है अपनी इच्छा का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना। मतलब अपनी इच्छाओं का इनकार करना और अपने कंट्रोल को छोड़ना, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो कर सके जो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? आपको क्या पता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 21 में वचन 3 और 4 में कि मैंने सिंहासन में से एक ऊंचे स्वर में ये आवाज कहते हुए सुना कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच है और वह उसके लोग होंगे और वह उसके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। कुछ समझ आया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ संगति करना है। लेकिन आज इंसान की इच्छाएं क्या है? करियर, फ्यूचर, घर, गाड़ी, पैसा, ये सब इंसान की इच्छाएं हैं और ये अनलिमिटेड है। ये मतलब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये अनलिमिटेड है। अगर आपकी इच्छा भी आपके बनाए हुए के साथ चलने की है, उसके साथ रहने की है, तब आप अपने आप का इनकार कर पाओगे। नहीं तो आप अपने आप का इनकार नहीं कर पाओगे और बिना इनकार किए आप क्रूस के मार्ग पर नहीं चल पाओगे और बिना क्रूस के मार्ग के आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाओगे। तो ये है क्रूस का मार्ग, जिसमें से पहला है अपने आप का इनकार करना। मतलब अपनी इच्छाओं का इनकार करना, परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरी होने देना। तो अब हम दूसरा देखते हैं कि क्रूस उठाना। क्रूस उठाने का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मसीह के पीछे चलने की एक कीमत है और एक कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको मसीह के पीछे अगर आपको चलना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह के टाइम में क्रूस का अर्थ क्या था। क्रूस का अर्थ क्या है? दुख, पीड़ा, मृत्यु, अपमान, अस्वीकार या त्याग देना, ये सब क्रूस का अर्थ था। तो यीशु ने कहा है कि ये रास्ता आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। और क्रूस उठाने में आपको क्या क्या करना होगा? मतलब क्षमा करना, सच बोलना, हर रोज पाप से भागना, हर रोज परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये सब बातें क्रूस उठाने में आती है। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। मतलब प्रतिदिन अपने बैरियों को क्षमा करना, प्रतिदिन सच बोलना, प्रतिदिन वचन पर आज्ञाकारिता दिखाना, प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलना, प्रतिदिन परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, पर प्रतिदिन अपनी इच्छाओं का त्याग करना। तो ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये सिर्फ संडे या प्रभु भोज की बात नहीं है। हर दिन अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचे करना, नीवा करना, हर दिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर चलना, हर दिन परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, हर रोज अपने बैरियों को क्षमा करना, हर रोज पाप से भागना, हर रोज अपनी इच्छाओं को मारना, ये सब बातें क्रूस उठाने में आती है। ये सब बातें करोगे तो तभी आपका क्रूस उठेगा। और
बाइबल में ये क्लियर लिखा है, जब आप ये सब बातें करोगे, मतलब अपने क्रूस को उठाओगे, तो संसार में आपको क्या होगा? कलेश होगा। मतलब लोग आपको सताएंगे, आपसे नफरत करेंगे, बिना रीजन आपसे नफरत करेंगे लोग। तो ये सब बातें जब आप करोगे तो संसार में आपको कलेश होगा ही होगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो जब ये सब आप काम करोगे तो कलेश तो होगा ही होगा, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ होंगे। ये सब बातें आप जब करोगे तब लोग आपको बहुत ज्यादा सताएंगे, डराएंगे, आपके साथ नफरत करेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे। तो जब ये सब बातें आप करोगे तो संसार में आपको कलेश तो आएगा ही आएगा। आज आपको लगता है कि हम चर्च जाने लग गए, हमारे जीवन में आशीषें बरकतें आएंगी, बीमारियां चली जाएंगी, लोग हमसे प्रेम करेंगे, हम परमेश्वर में आनंदित होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बहुत बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा, बहुत बड़े कलेश उठाकर। तो ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। ये क्रूस का मार्ग आसान नहीं है। तो ये सब बातें जब आप करोगे तो संसार में आपको कलेश होगा, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होंगे। आगे हम देखते हैं कि मेरे पीछे हो लो। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब आप ये सब काम करोगे तो परमेश्वर के पीछे चलकर ये सारे काम करने हैं। बिना परमेश्वर की ये सारी चीजें वेस्ट है। ये सब काम आप परमेश्वर के पीछे चलते हुए करने हैं। नो डाउट कि अब आप ये सब काम करोगे तो आपको संसार में क्लेश होगा, लोग आपको सताएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके आगे होंगे। तो चिंता की बात नहीं है। ये सब काम करते हुए अगर आपकी जान भी चली जाए तो आप यकीन मानिए आप सीधा परमेश्वर की गोद में जाएंगे। तो जब आप ये सब काम करोगे तो संसार में क्लेश तो आएगा ही आएगा, लेकिन यीशु आपके आगे होंगे। तो ये सारे काम आपको परमेश्वर के पीछे चलकर करने हैं। क्रूस उठाने वाला व्यक्ति यीशु के पीछे चलता है। कोई फायदा नहीं होगा अगर आप सारी जिंदगी सच बोलो लेकिन यीशु के पीछे ना चलो, तो ये सारी चीजें वेस्ट है। तो ये सारी चीजें आपको यीशु के पीछे चलते हुए ही करनी है। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत लोग कह रहे हैं कि वे बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं, उन उपवास रखते हैं, हर रोज बाइबल पढ़ते हैं। तो ये हाँ, वचन में ये क्लियर लिखा है ये चीजें डेली प्रार्थना करनी, डेली वचन को पढ़ना, लेकिन ये आपके स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। हमने 10 कुंवारियों वाले दृष्टांत में भी हमने देखा है कि जो वचन पर आज्ञाकारी थे विश्वासी, वही स्वर्ग के राज्य में एंटर कर पाए। कोई फायदा नहीं है अगर आप 1 घंटे बाइबल पढ़ने के बाद भी दोबारा संसार की नाई रिएक्ट करने लग जाओ, प्रार्थना करने के बाद भी आपका स्वभाव अन्य जातियों की तरह हो जाए, कोई फायदा नहीं है। तो बाइबल में ये क्लियर लिखा है, बिना बोर्न अगेन हुए और बिना क्रूस उठाए आप स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। बोर्न अगेन मतलब अपने पुराने जीवन को त्याग कर, अपने पुराने जीवन को त्याग कर यीशु के पीछे चलना, अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुरानी आदतों को त्याग देना है और अपने क्रूस को उठाना है। तो बिना बोर्न अगेन हुए आप यीशु के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे, और क्रूस उठाए बिना नहीं। अगर आपने अपना क्रूस नहीं उठाया है तो आप यीशु के राज्य में एंटर नहीं हो कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं क्रूस उठाने में। ये क्रूस का मार्ग है, अपनी इच्छाओं का त्याग करना, क्रूस को उठाना और यीशु के पीछे चलना। तो इन सब में बेशक आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन यीशु आपके साथ होंगे। तो हमें क्रूस का मार्ग हमें पाप से आजाद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई क्रूस को उठाएगा वह पाप का भागीदार नहीं होगा। और क्रूस का मार्ग हमें क्षमा करना भी सिखाता है। मतलब जो व्यक्ति ने क्रूस उठाया होगा वह दूसरों को क्षमा करेगा। आज हम देखते हैं कि आप देखते हैं कि आप अपने मन में किसी के लिए नफरत है, आप किसी को माफ क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों आपके मन में किसी के लिए बिटरनेस है? क्योंकि आपने अभी तक अपने क्रूस को उठाया ही नहीं है। आप अभी तक, आप क्रिश्चियन तो हैं लेकिन आप अभी तक संसारिक जिंदगी ही जी रहे हैं, इसीलिए आप किसी को आसानी से माफ नहीं कर पाते हैं। आपने देखा है कि यीशु उस कंडीशन में भी, जब वो पीड़ा में थे, तब भी आखिरी बार वो क्रूस पर क्या कर रहे थे? माफ कर रहे थे। वह कह रहे थे कि पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, मतलब आप अभी तक यीशु के पीछे चले ही नहीं हैं, आप अभी तक बोर्न अगेन हुए ही नहीं हैं। तो यीशु ने कहा है कि क्षमा करो, अपने बैरियों को क्षमा करो। प्रतिदिन क्षमा करना है हमें प्रतिदिन क्षमा करना है अपने बैरियों को। इसका अर्थ ये है कि जब आप प्रतिदिन अपने बैरियों को क्षमा करेंगे, आप बदला लेने का अधिकार परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। तो प्रतिदिन अपने आप को क्षमा करना है, प्रतिदिन अपने बैरियों को क्षमा करना है,
किसी के लिए किसी के मन में कोई भी नफरत या हीन भावना अपने मन में नहीं रखनी है। और क्रूस का मार्ग हमें प्रेम भी सिखाता है, क्योंकि बिना क्रूस उठाया हुआ व्यक्ति किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम सब बातों में बड़ा है। प्रेम हर एक चीज को ढांप लेता है। क्रूस उठाने वाला व्यक्ति सबके साथ प्रेम करता है। तो ये क्रूस का मार्ग है। हाँ, प्रार्थना, बाइबल, वचन, उपवास, ये सब चीजें जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, पाप से दूर रहते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे। गारंटी परमेश्वर ने ये बताई है कि आप बोर्न अगेन होंगे और उसके वचन पर आज्ञाकारिता दिखाएंगे, आपने अपना क्रूस उठाया होगा, तब भी आप उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। बिना बोर्न अगेन हुए और बिना क्रूस उठाए आप उसके राज्य में एंटर नहीं हो सकते। आपकी प्रार्थना कितनी भी अच्छी हो, आप कितनी भी घंटों तक बाइबल क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन आप बाइबल पढ़ने के बाद उसको ग्रहण नहीं करते, जो जो आज्ञाएं बाइबल में लिखी है आप उन पर नहीं चलते, आपने अपने जीवन में आज्ञाकारिता को लाया ही नहीं है, तो आप परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये समा अंत का है। हम देख सकते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। तो आप इस क्रूस के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाए। प्रतिदिन मतलब क्रूस को उठाने में क्या अर्थ है कि सच बोलना, क्षमा करना, प्रतिदिन प्रतिदिन अपनी इच्छाओं का त्याग करना, प्रतिदिन परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना। तो आप अपने क्रूस को उठाइए, बोर्न अगेन बनिए, क्योंकि यीशु भी यही चाहते हैं कि आप उसके राज्य में आए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के वारिस बनाया है। लेकिन आप अभी भी अगर संसारिक जिंदगी जी रहे हैं तो आप उसके राज्य में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रीचिंग इसलिए मैंने आपको ये इसलिए समझाया है क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बिना क्रूस उठाए वेस्ट है सब चीजें। अगर आप अपनी जिंदगी में सब चीजें कर रहे हैं, सब कुछ ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे, आपने अभी तक अपना क्रूस ही नहीं उठाया, तो ये चीजें वेस्ट है। इसीलिए अभी से आप यीशु के पीछे चले, यीशु के और अपने मन को फिराएं, ताकि आप उसके राज्य के वारिस बन सके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने राज्य के वारिस बनाने के लिए चुना है। आई होप आपको ये वचन अच्छा लगा हुआ हो। अगर ये वचन ने आपकी आंखें खोली है और ये वचन आपके आशीष का कारण बना है, तो इसे और भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्रूस के मार्ग पर चलकर अपने आप को परमेश्वर के राज्य के वारिस बना सके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।